सलाम, दिस इज डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। पहले से बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अक्सर हम कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, ठीक है, हम आमतौर पे सिर्फ न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया हमने लिखना, फिर हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, हमें आइंस की लिखने नहीं आ रही होती, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आइंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, और कुछ आपके साथ में ऐसे आइंस शेयर करूंगा जो आप बोलेंगे हाँ वाकई में भाई नहीं पढ़ते तो समझ नहीं आता, ठीक है, और एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उसमें नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम सिंपल सी बात कर लें। जैसे कॉन्फ़िगरेशन आमतौर पे आप लोग लिखते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 आगे 5s2 and so on and so on, ठीक है, आगे पता ही आपको। अच्छा, अब सपोज कर लें हमें आयन दिया हुआ है सोडियम का Na+, और आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। एटॉमिक नंबर 11 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर सोडियम में 11 ही होते हैं, लेकिन ऊपर क्या दिया हुआ है, प्लस, यानी +1 दिया हुआ है। +1 का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो कितने बचे, 10। तो अब आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो कितने की लिखेंगे, 10 की लिखेंगे। 1s2 2s2 और 2p6 काउंट कर ले, 2 और 2 4, 4 और 6 10। ये जो पावर लगी हुई है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। फिर से रिकॉल कर दूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 जो ये शो कर रहा था कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, बचे कितने, 10। तो हमने 10 की लिखी। चले भाई Cl पे आ जाते हैं। Cl का आयन, क्लोराइड आयन। Cl का एटॉमिक नंबर 17, यानी Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन -1 का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने हो गए, 18। 18 की लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 3s2, इसके बाद 3p6 काउंट कर, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18। बात खत्म। हाँ, अब आता हूं मैं थोड़ा सा ट्विस्ट। जिंक, भाई जिंक जो है ना ये बहुत लोगों को परेशान करता है। आज इसकी परेशानी को खत्म करते हैं, ठीक है भाई। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है, 30 तो इसका एटॉमिक नंबर है। चलो पहले काम करते हैं, पूरी 30 की लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है, हो गया भाई। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30। अब आप कहेंगे सर आपने इसका एटॉमिक नंबर 30 था तो आपने 30 की लिख दी, फिर इस +2 का क्या। तो भाई जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, यानी इसमें 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 30 की लिख दी। लेकिन +2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो हमें 30 की नहीं लिखनी चाहिए थी, हमें कितने की लिखनी चाहिए थी, 18 की। तो इसका मतलब 28 की। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन अब निकालेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या डी में से निकाल दें, 10 की जगह 8 लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में से। अब सेट तो करें, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, कितने शेल फिल हो रहे हैं, 1 2 3 4। जिंक में टोटल कितने शेल फिल हो रहे हैं, 4 शेल फिल हो रहे हैं, और चौथा इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं निकलेंगे, क्योंकि 3d तो इनर है ना, और 4s आउटर है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 4s में से। तो इसका मतलब ये है कि हमें 30 की जगह कितने की लिखनी थी, 28 की लिखनी थी, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं, 4s में से निकालने हैं। तो 4s में 2 की जगह पर आ जाएगा अब 0। जिस तरह एक और अगर मैं आपसे शेयर कर लूं Mn की, यहीं पे साइड पे कर लेता हूं। Mn का
Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। Mn का एटॉमिक नंबर 25, चार्ज +2। कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। काउंट कर ले 25 हो जाएगा। 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 5 25। 25 दिया हुआ था, मैंने 25 की लिख दी। फिर आप कहेंगे सर इसमें +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो इनर है। कहां से होंगे? यहाँ से होंगे क्योंकि चौथा आउटर मोस्ट शेल है। तो यहाँ से रिमूव कर दें, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 0। तो बेटा दोनों बहुत ही यूनिक है और पेपर में आती हैं तो 2-2 नंबर के लिए आती हैं, और 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे रहा है तो वो इसी वजह से दे रहा है, वो देख रहा होता है कि आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की जो थोड़ी यूनिकनेस थी वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट करना ना भूलिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।